Hello students and respected friends and पेरेंट्स। अभी हुआ क्या है कि अभी से लगभग 24 घंटा पहले यानी कल की बात है और कि मैं एक न्यूज़ चैनल देख रहा था। ओके, उसमें एक डिबेट था, आप लोग भी देख रहे हैं, एक हफ्ता चल रहा है, अजान पे बात चल रही है ना। तो उसमें देखिए एक हफ्ता से ज़्यादा, उससे पहले हलाला पे चला, उससे पहले नकाब पे चला, बहुत सारा मुद्दा था। मैं अक्सर आपको बोला हूँ कि मैं आऊँगा इस सब टॉपिक पे, लेकिन हम लेके नहीं आ रहे थे क्योंकि घर का भी दबाव रहता है और मैं एक टीचर हूँ, तो मैं ये सोच रहा था कि चलो एक कांस्टेंट होके काम करना है। लेकिन अब बात जहाँ तक चली गई है, ये अब थोड़ा सा नहीं कहते, बाउंड्री सीमा को पार कर गया है मामला। उस डिबेट में 4 लोगों को बैठाया गया था और अगर मैं दम ठेठी बिहारी भाषा में, अगर अपने मादरी जबान में अगर बोलना चाहूँ, तो 1 नंबर के पढ़े लिखे जाहिल लोग थे। टॉपिक था अजान का, माइक का। सबसे पहले हम ये क्लीन कर देना चाहें कि भक्ति का साउंड से यानी कि स्पीकर से कोई लेना देना नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में लाउड स्पीकर से अजान तो था, लाउड स्पीकर ही नहीं था। तो भक्ति से, इबादत से, प्रेयर से, साउंड का कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको एक और यूनिक बात मैं आपको बताऊं कि अमेरिका में ना प्रेयर होता है माइक में, ना अजान होती है, ना प्रार्थना होता है, ना कुछ और होता है माइक में। सबके लिए ठीक बराबर है। यहाँ किया क्या जा रहा है कि उन लोगों का मुद्दा ये है, मैं थोड़ा सा बता देते काकलाइन, फिर हम आते हैं उस डिबेट से जिससे हमको रहा नहीं गया। हमको लगा कि अब शायद लाना ही पड़ेगा यूट्यूब पे एक वीडियो और आप लोगों को बताना ही पड़ेगा। मुद्दा ये है कि उन लोग का कहना है कि ये जो तथाकथित कुछ धर्म को मानने वाले लोग हैं, ये दिन भर में 5 बार अजान देते हैं, ठीक है। अब बहुत सारा स्पीकर ये लोग लगा के रखे हैं, तो भाई अजान तो मुश्किल से 2 या 3 मिनट होता है। बहरहाल मैं तो पहले कह दिया कि साउंड से भक्ति का कोई लेना देना नहीं है। ज़्यादा दिक्कत होगा तो साउंड का सोचा जा सकता है, उस पर कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ इक्वलिटी की भावना होनी चाहिए। हम लोग जिस देश में रह रहे हैं, भारतवर्ष में, यहाँ का जो संविधान है हमें क्या कहता है, वी आर पीपल्स, यानी हम सब लोग को एक यूनिट बनाता है एकता के भाव में, और हर किसी को अपने धर्म की स्वतंत्रता देता है। तो अगर माइक की बात हो रही है तो उसके बदले में किया क्या गया कि मस्जिद के सामने कई जगहों पर हुआ है भारत में, बड़ा बड़ा सा माइक लगा दिया गया और वहाँ पर ये क्या कहते हैं इसको, हनुमान की जो भक्ति है, हनुमान चालीसा, हालांकि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है हनुमान चालीसा, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, तो उस चीज़ को ओपन कर दिया गया। अब देखिए समझिए, साउंड के बदले में साउंड दिया गया। महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर आंख के बदले अगर आंख की भावना अगर रखी जाएगी तो एक दिन ये पूरा संसार अंधा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? उन्होंने साउंड के बदले में साउंड को ला दिया। वो उनका तर्क ये है कि एग्ज़ाम देने वाले लोग, हार्ट पेशेंट वाले लोग जो है, एक बैग अजान होता है तो उससे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, लोगों को एग्ज़ाम देने में दिक्कत होता है। हालांकि 2 से 3 मिनट का अजान होता है। और उसके बदले में हनुमान चालीसा, यानी एक माइक इधर था और दूसरा माइक आपने और ला के लगा दिया, तो भाई साउंड तो डबल हो जाएगा ना। तो इसमें सोल्यूशन कहाँ मिला? दूसरी बात कि हम आप कौन होते हैं? भारत एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री है। भारत संविधान के अनुसार चलने वाला है कि न कि इस तरह के गुंडे, लफंगे या फिर भगवाधारी या फिर किसी भी और भी धर्म के नाम पर, वो इस्लाम धर्म के ही लोग क्यों ना हो, धर्म के नाम पे जो आतंक फैलाने वाले लोग, इन लोगों के हिसाब से चलेगा। सीधी सी बात है, भारत संविधान के हिसाब से चलेगा, भाई नॉर्मल सी बात है। तो अगर संविधान ने 2006 लगभग आसपास की बात अब देख लीजिएगा, ये बात एक बार उछला था जिसमें कोर्ट ने इस चीज़ की अनुमति दी थी कि आप ठीक है 5 वक्त आप अजान दे सकते हैं। तो जब कोर्ट का ये अनुमति है, ये अगर आज्ञा है, तो आप कौन होते हैं? झूठ का हुले हुले करने वाले लोग, फालतू मतलब शांति को अभंग कर रहे हैं। तो अगर शांति भंग हो रही है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि लोग इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं। इतने बड़े बड़े स्कॉलर हैं, कसम से हम बिल्कुल इस टॉपिक पे नहीं आते। कई बार प्लानिंग कर करके, पूरा सेटअप कर करके हमने कैंसिल किया। क्या जी, आपने कई सारा टाइपिंग अब तक कर चुकी हैं ये, लेकिन मैं पहले
मजबूरी में आके हैं भाई इतने बड़े बड़े स्कॉलर हैं हमारे सीतामढ़ी में भी, लेकिन ये लोग बोल क्यों नहीं रहे? क्या हो गया इन लोगों को? अगर कोई हक की बात, अगर फैक्ट्स कोई अगर पता चलता है जो देश में एक मोहब्बत की भावना को स्प्रेड कर सकता है, आपसी भाईचारगी को बढ़ा सकता है, प्रेम भावना सद्भाव को बढ़ा सकता है, तो ऐसे चीज़ों को बढ़ाना, ऐसी चीज़ों की बातें करना, संविधान इस चीज़ की गवाही देता है। इस चीज़ को तो करनी चाहिए। और आपका धर्म भी इस चीज़ को कहता है कि जो फैक्ट चीज़ है, कम से कम है ना भाई, ईमान के दर्जा में जो आता है, तो सबसे छोटा ईमान में से कम ये आता है, एक तो कि सबसे बड़ा कि अपने हाथों से रोक दो अपनी ताकत से, वो नहीं कर सकते तो अपने बातों से बोलो, वो भी नहीं कर सकते तो गलत को गलत जानो। तो ठीक है, हम हाथ से ना रोक सकते, उतना ताकतवर आदमी ना है भाई, आए तो कम से कम नॉलेज है तो नॉलेज से बोल तो सकते हो ना, बोलो ना भाई। अगर नहीं बोल सकते हैं तो ये वीडियो पूरे हिंदुस्तान भर में अगर नहीं फैला सके, कम से कम 5-10 लोग को भी एक आदमी अगर सेंड नहीं कर सके, कसम खुदा की बोल रहा है, हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा फैल जाए, ये ऑन कैमरा हम इस बात को बोल रहे हैं, रमज़ान के दिन में बोल रहे हैं और रोज़े के दिन में बोल रहे हैं। सिर्फ हम इसलिए बोल रहे हैं कि जो सही कंसेप्ट है वो सब लोग तक जानी चाहिए। उस डिबेट का मुद्दा ये था मेन, फिर भी अगर सेंड कर पाए, कसम से कह रहा हूँ कि लानत मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन अफसोस होगा आप जैसे लोगों पर कि आप लोग अगर सही चीज़ आ गया उसको फैलानी है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर तरफ जो न्यूज़ चैनल खोलो यही मुद्दा, कोई काम ही नहीं है गधे लोग को, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मतलब लग रहा है इन लोग कोई काम ही नहीं है, सब एक ही टॉपिक पे बात किया जा रहा है। अब क्या है कि उसका मेन मुद्दा ये था कि एक नामदार साहब थे, उनका नाम नहीं याद है तो ऑन कैमरा हम बोल ही देते हैं, जो होगा हमको देखा जाएगा, क्या दिक्कत है। तो भाई साहब बोल ये रहे थे, और भी 4 स्कॉलर थे, स्कॉलर के नाम पे धब्बे हैं वो लोग, कि अजान में जब वो लोग अल्लाह अकबर बोलते हैं मुस्लिम, तो उसका मतलब ये होता है कि मेरा अल्लाह सबसे बड़ा है। कसम से हमको रहा नहीं गया, हम बेताब हो गया। उसी वक्त हमने कलम उठाया, एकदम राइट नाउ मोबाइल हमने पूरा पहले शो देखा, शो देखने के बाद हमने रखा साइड में मोबाइल, और उसी वक्त कलम उठाया और इन सारे चीज़ का मैंने कोड किया, क्योंकि हमें पता था कि ऐसा नहीं है, बस एक मेहनत करने की ज़रूरत थी, क्योंकि मेरा फील्ड नहीं है, ये मेरा फील्ड नहीं है, लेकिन नॉलेज था, हमें याद था कि कहाँ पूरा एक चीज़ को इकट्ठा किया, और आज काफ़ी मेहनत के बाद आपके पास हम लेके 1 नाइट में सारा कुछ कंप्लीट किए हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात कि ये जो कहा जा रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि उसका अपने अल्लाह की वो तारीफ़ कर रहा है कि अल्लाह मेरा बड़ा, ये तो सही है कि अल्लाह अकबर का मतलब एक अल्लाह बड़ा है, लेकिन अल्लाह बड़ा का मतलब ये नहीं है कि मुसलमान ये कह रहा है कि मेरा अल्लाह बड़ा है, बल्कि उसका क्या कंसेप्ट है। मैं आज ऑन कैमरा बोलना चाह रहा हूँ, आपके किताबों में अल्लाह का जो तस्वुर दिया गया है, जो भगवान का जो कंसेप्ट दिया गया है, उसी भगवान की बात अजान में भी की जाती है। पूरी जिम्मेदारी आई एक्सेप्ट, ये बात मैं बोलना चाह रहा हूँ। ये कोई मुफ्ती किसी से मेरा तो कोई कांटेक्ट ही नहीं है, पहली बात, ये मैं खुद अपने ऊपर रिस्क लेके बोल रहा हूँ, और अगर इसको गलत साबित कर देते हैं, सबसे पहले हिंदू बनने के लिए हम खुद तैयार हैं। आइए शुरू करते हैं। छंदोग्य उपनिषद एक नॉन मुस्लिम की किताब है, जैसा कि मैंने पूरा एक कोडिंग के साथ लाया। हमको पता है कि आजकल लोगों को जो है वो आतंकवादी के इसमें रख दिया जाता है, जहाँ कुछ हुआ तो बोल दिया कि आतंकवादी है, खास करके अगर मियाँ भाई है तो उसको जेल में रख दिया जाता है। एक गवाह के साथ बोल रहा हूँ, एक रेफरेंस के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ की अदालतें ज़िंदा है, जो होगा देखा जाएगा। कम से कम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो अभी भी बचा हुआ है, तो जो होगा देखा जाएगा। इसलिए प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ, ताकि इन सारी चीज़ों को आगे चल के मेरे पास कोई कार्रवाई होती है तो उसको हम रख सकेंगे। छंदोग्य उपनिषद ये नॉन मुस्लिम की एक बहुत ही अच्छी किताबों में से किताब है, जिसमें ध्यान रखिएगा चैप्टर 6 सेक्शन, यानी कि सेक्शन कहने का मतलब जो पाठ है, तो चैप्टर 6 सेक्शन 2 और श्लोका 1 में, फिर से रेफरेंस को कोड कीजिए, मैंने लिख दिया है, चैप्टर 6 सेक्शन 2 श्लोक नंबर 1 में कहा गया है, एक भगवान एक है और दूसरा नहीं है। दैट मीन एकम ब्रह्मा, एक ही ब्रह्मा है, यानी भगवान एक है और भगवान दूसरा नहीं है। एक तो ये बात, इसी भगवान की हम बात करते हैं अजान में भी, यानी भगवान को जिन्होंने जो बांट दिया है कि मियाँ भाई का भगवान जिन्होंने मुस्लिम, उसका खंडन करना चाह रहे हैं हम, कि वहाँ पर ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है कि जो मुसलमान के जो मियाँ भाई, अरे भगवान तो एक ही है यार, पगलेट लोग, भगवान को भी लोगों ने बांट दिया। कमाल की बात है, मतलब
अगला श्वेता उपनिषद चैप्टर 6 और श्लोक नंबर 9, श्लोक नंबर यानी कि मंत्रा नंबर श्लोक नंबर 9 में कहा गया है उस भगवान का कोई माता पिता नहीं है। उस भगवान के कोई माता पिता नहीं है। थोड़ी याद कीजिए थोड़ा सा, कुरान शरीफ में क्या, लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी से पैदा लिया न उससे कोई। अब समझ जाइए कि उसी भगवान की बात यहाँ भी हो रही है, आपकी किताबों में भी वही दिया गया है। फिर से मैं इसका बता देता हूँ। श्वेता उपनिषद चैप्टर 6 श्लोक नंबर 9, उस भगवान का कोई माता पिता नहीं, उस भगवान के कोई माता पिता नहीं, उस भगवान की यहाँ बात हो रही है। आगे बढ़ें, देखो यही है श्वेता उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, इसका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन होता है। मैं बता दूं, यहाँ रेफरेंस भी दे रहा हूँ, ये किताब छपी है वाराणसी से। किसने छापा है वो भी यहाँ पे प्रकाशक का भी नाम दिया हुआ है। ज़्यादा अगर गुस्सा आ रहा हो तो इन पे जाके अपना गुस्सा निकालिएगा, हम पे नहीं, हमने इसको छापा नहीं। श्वेता उपनिषद या और यजुर्वेद में भी दिया गया है कि चैप्टर 4, मैं चैप्टर ही बता रहा हूँ, पेज नंबर भी, श्लोक नंबर 19 और चैप्टर 32 और मंत्र नंबर 3, इस दोनों में दिया गया है न तस्य प्रतिमा अस्ति। ये एक संस्कृत कोटेशन है, लाइन है, जिसका मतलब होता है कि उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं। कोई प्रतिमा नहीं का मतलब कोई स्टैचू नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई शैडो नहीं, कोई मूर्ति नहीं। उसी भगवान की बात तो हम भी कर रहे हैं, तो फिर मिर्ची लगने की तो आवश्यकता नहीं थी कि मियाँ भाई अपने अलग से किसी भगवान को बोला। अल्लाह अकबर का मानी बहुत अच्छा है, अगर उनको पता होता तो वो भी खुश होते। शायद कुछ लोगों को पता भी होता है, बेहूदगी करने से फुर्सत नहीं रहता है। और हमारे जो भोले भाले जो भगवाधारी जो लड़के हैं यंगस्टर, उनसे तो विनम्रता से हाथ जोड़ के विनती करते कि भैया तनी पढ़ भी लिया करो। आप लोग को भटकाया जा रहा है। आपने कभी सुना है कि क्या नाम है इनका, बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, उनके किसी बेटा ने इस पे आवाज़ उठाया हो? आवाज़ उठाने का मतलब कि ये किसी दंगा में गए हों, गमछा बांध के निकले हों। मतलब आप राजनाथ सिंह का ले लीजिए, या फिर आप अभी जो मामा जी बहुत ज़्यादा उछल रहे हैं बुलडोजर बाबा का ले लीजिए। बुलडोजर बाबा नरेंद्र मोदी तो खैर निपुत्र हैं, माफ़ कीजिएगा, उनको तो पुत्र हुआ ही नहीं है, कहते हैं कि ब्याह नहीं किए हैं, तो अलग मामला है। बाकी जो लोग बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, इनके कभी बेटा को आप लोग देखेंगे किसी चीज़ में ये फ्रंट पर आके बोला हो? नहीं बोलता। ये आप लोगों को उछालता है। यानी जो गरीब तबका के लोग होते हैं, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, इन लोगों को ये आग भड़काने में लगाया जाता है, क्योंकि कुछ होगा तो फ्रंट से मरेगा भी, यही झेलेगा भी। उन लोगों के बेटा औलाद को देखिए तो लोग कोई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, कोई अमेरिका में जाके पढ़ रहा है, कोई भारतों में नहीं रहता है। ये हकीकत है। अगर भारत में है भी तो इन चीज़ों में उसको नहीं लगाया जाता। आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। देख लीजिए, आपके किताब से दिया जा रहा है। तो सही कंसेप्ट ना देके गलत कंसेप्ट देके आपको भड़काया जाता है। तो सोचिएगा, समझिएगा, रेफरेंस दे रहे हैं, मिलाइएगा घर पे आराम से जाके, दिमाग को नहीं नोचिएगा, गंदी बात, आराम से देखिएगा और सही अगर मिल जाए तो बात को मान लीजिएगा। आगे देखिए, भगवत गीता चैप्टर 10 श्लोक नंबर 3। भगवत गीता का ही मैंने किताब का पूरा रेफरेंस दे दिया, यहां से आप देख सकते हैं। भगवत गीता, ये भगवत गीता है। उसमें कहा गया है कि मैं पैदा नहीं हुआ हूं, मैं पूरी दुनिया का भगवान हूं। फिर मैं वही कहूंगा, सूरह अखलास में आ जाइए, वही चीजें हैं। तो मैं पैदा नहीं हुआ हूं और मैं पूरी दुनिया का भगवान, यानी कि गॉड, अल्लाह, क्रिएटर, जो भी कहो, खुदा है। यानी मैं पैदा नहीं हुआ लेकिन मैं पूरे दुनिया का भगवान हूं। तो इसी भगवान की बात अजान में की जा रही है। आपके किताब भी इस बात की गवाही दे रहा है। उसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद का भी मैंने दे दिया है इमेज, यही है। इसके 40 चैप्टर 40 और मंत्र नंबर 8 में अगर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा कि उस भगवान का कोई स्टैच्यू नहीं, कोई मूर्ति नहीं। यहां पे देखो क्लियर स्टैच्यू के बारे में ही बात आ गया है। और वह पवित्र है। पवित्र का मतलब हम लोग ने बचपन में ही पढ़ा था, अल्लाह पाक और बेऐब है, पढ़े थे ना। वही यहां दिया गया कि वह पवित्र है और उसकी कोई स्टैच्यू नहीं। तो पता ये चला, ये सारी चीज़ें जो स्टैच्यू दिख रही हैं, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, या ऊपर जो आपको दिखा, ये सब एक सोच के आधार पर बनाया गया स्टैच्यू है।
क्योंकि अगर आप देखिए, मैं इसी सारे, मैं आपको लगा होगा कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो आपके भगवान है वे बिल्कुल सही है, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि हम उस भगवान की बात कर रहे हैं जो गरुड़ा पर उड़ के जा रहा है ना, जिसको 4 हाथ या 10 सर है, जिसको पूंछ लगी है, बंदर की तरह गाल फूले हैं, कोई भी एक स्टैच्यू अगर देते हैं तो उस पे हम मुसलमान या जो जानकार है वो एतराज़ करते हैं। क्यों एतराज़ करते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ एक चीज़ है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। क्या है इसका मीनिंग? कहो अल्लाह एक है, अल्लाह एक होने का प्रमाण दिया जा रहा है, और आप खुद अपने किताब के अगेंस्ट जा रहे हैं जब आप ये कहेंगे कि भगवान ऐसे होते हैं, सर हाथ होता है, इतने सारे हाथ होते हैं, इतने सारे सर होते हैं, गरुड़ा पर उड़ के जा रहे हैं, पूंछ है, हनुमान जी की दीद है, तो आप खुद गलत हो जाते हैं अपने किताब के हिसाब से, जिसमें आपका ये एक तो यजुर्वेद का मैंने आपको बताया, जिसमें क्या दिया गया है कि उस भगवान का कोई स्टैच्यू नहीं, और ऊपर आप अगर आएँ तो आप इसके 9 प्रतिमा अस्थि वाला जो बताए थे, और एक और श्लोक ये वाला है, ये जो मैंने बताया था ना, अबे कौन सा, नहीं, उसका संस्कृत का श्लोक क्या था, जिसका मीनिंग ये था कि भगवान का कोई प्रतिमा नहीं है। न प्रतिमा अस्थि का मीनिंग यही है, न प्रतिमा अस्थि यानी कि प्रतिमा, यानी कि कोई स्टैच्यू नहीं। अभी जितने सारी चीज़ें मैंने बताई, अगर आप ऐसा बोलते हैं तो अपने ही किताब के अगेंस्ट आप हो जाते हैं। तो सीधी सी बात है कि आप जिन चीज़ों में झगड़ा कर रहे हैं ये अशांति फैलाने वाली बात है, मूर्खता की बात है, आपका इस्तेमाल किया जा रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ राजनीति या तथाकथित सोच वाले लोग आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम आगे बढ़ते हैं तो आपको पता ये चलेगा, अच्छा वेद बड़ी महान किताब है। वेद जैसे मुसलमानों के यहाँ कुरान है, ईसाइयों के यहाँ बाइबल है, उसी तरह से इनके यहाँ वेद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वेद के 4 वॉल्यूम्स हैं, सब लोग जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो हम पहले बात कर लेते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद बुक नंबर 1 और मंत्रा नंबर 46 में कहा गया है सत्य। सत्य का मतलब यहाँ सेंस है भगवान से, तो सत्य यानी कि भगवान एक है, संत उन्हें कई नामों से पुकारते हैं। ध्यान रखिएगा, यही वजह है कि हमारे हिंदू भाई से पूछिएगा कि कितने भगवान में मानते हो, जो कॉमन हिंदू है, तो वो कहेंगे कि कोई कहेंगे 1000, कोई 10,000, कुछ लोग कहेंगे 33 करोड़, कुछ लोग कहेंगे कि मैं फलाने 5-6 इतने भगवान को टोटल को मानता हूँ। लेकिन आप किसी ऑथेंटिक, किसी जानकार हिंदू से पूछेंगे तो वो आपको एक ही भगवान आज भी बताएंगे। किसी अच्छे पंडित से जाके आप मिलेंगे, जिसके बाद ये भगवाधारी नहीं, जो मुनि अभी जो पकड़ाया जेल में गया है, ये पगलेट की बात हम नहीं कर रहे हैं, डरिए मत, पगलेट हम ही बोल रहे हैं। पगलेट है सच में, दोबारा बोल रहे हैं, वो महापगलेट है। वो अपने धर्म का खुद नॉलेज नहीं है उसको, भगवान भला करे इसका। अभी वो गाली दिया था, रेप उप की गाली दिया था, ऐसा वर्ड कि मैं बोल नहीं सकता हूँ। तथाकथित समाज को आप समझ ही सकते हैं किस समाज को अभी के वक्त में टारगेट लिया जाता है। उनके लड़कियों को बयाप्ते मस्जिद के सामने जाके गाड़ी में बैठ के पुलिस की मौजूदगी में, कोई मुनि है, मुनि उसका नाम है, इसी कुछ पूरा नाम है, उस गधे का नाम हम कह के लिए याद रखे, हटाइए। तो ये लोग ही इस तरह से जो है फैला, नहीं बोले कि बर्दाश्त नहीं हुआ हमको, फिर भी इतना प्यार से लेके आए हैं। थोड़ा बहुत जो बोल रहे हैं समझो कि बहुत कम बोल रहे हैं। जिस तरह का ये लोग नफ़रत फैला रहे हैं, फिर भी हम लोग बहुत शांत हैं। और तारीख़ गवाह है, इस्लामिक हिस्ट्री को अगर आप जब जानिएगा तो यही जानिएगा कि मुसलमानों ने बहुत बर्दाश्त किया है, लेकिन जब उठा है तो फिर उसके सामने कोई टिका नहीं है। और ये होगा, भारत में भी होगा, भगवान न करे, अल्लाह न करे इस तरह का मामला है, लेकिन जिस तरह का चल रहा है मामला, हमें नहीं लगता है कि इस आंधी को शायद कोई रोक पाएगा। यही दौर होगा जो खिलाफत का दौर आएगा। शायद ऐसे ज़रूरी इस बात की है कि भाईचारगी को बनाया जाए। इस वीडियो को बनाने का मात्र मकसद यही है कि भाईचारगी, सौहार्द, प्रेम की भावना को इक्वल किया जाए, और जो 2-4 लोग ऐसे बेहुदे लोग हैं इस पर गवर्नमेंट कार्रवाई करे पूरी तरह से। एक को अरेस्ट अभी किया गया, बहुत अच्छी बात है। बाकी लोग भी जो घूम रहे हैं जंगल में लंगे शेर की तरह, तो इन लोगों पे कपड़ा डालिए, लंगे हैं, फालतू में अच्छी बात नहीं है, समाज में ऐसे लोगों को छोड़ दिया जाए।
गुंडे मवाली लोग हैं ये लोग, सीधी सी बात है। तो इन लोगों को पहले अरेस्ट किया जाए, उसके बाद ही जो है मामला हमको लगता है कि ठीक ठाक से कंट्रोल हो पाएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ऋग्वेद के बारे में आपको बता दिया, और आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट वेद था जिसका यहाँ पे नहीं दिया गया है, जो मैं आपको अक्सर श्लोक बताता हूँ। याद है वो वाला जो अक्सर मैं क्लास में बोलता था पहले? अबे था ना, जिसका इंग्लिश जो मैंने बताया था, ओनली फॉर वन गॉड, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। हाँ, क्या था उस मंत्र का नाम, याद है किसी को? अभी भी बोले हम शुरू में शुरू। हाँ, वेरी गुड। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते, कंचन नास्ते, नेहना नास्ते। एकम ब्रह्मा, ब्रह्मा कहते हैं क्रिएटर को, क्रिएट कर, उसी को उर्दू में कहते हैं खालिक, है ना। तो अब इसमें कहा भी गया ना कि संत अलग अलग नाम, सत्य एक ही है, यानी भगवान एक ही है, संत अलग अलग नामों से पुकारते हैं। तो आप जानते हैं कुरान शरीफ में 99 नाम दिया गया है, तो एक ब्रह्मा उसी में से एक है, खालिक। एकम ब्रह्मा द्वितीय खालिक, हालांकि एक उर्दू वर्ड में इसको शामिल किया गया है, और 99 नाम में से एक ये नाम है कि नहीं वो मुझे नहीं पता, किसी अपने मुफ्ती साहब से पूछ लीजिए, है मुझे नहीं पता, नॉट वेल कन्फर्म। बहरहाल उसका सेंस यही जा रहा है। तो 99 नाम लगभग कुरान शरीफ में भी दिया गया है। स्कूल लाइन वाले आदमी इतना बता दिए, यही काफ़ी है। वो फ़र्ज़ है हर इंसान को, जितना आपके पास सही नॉलेज है उसको स्प्रेड करें, फैलाएं, ना तो कम से कम इस वीडियो को तो फैलाना आप पे एक तरह से लाजमी बन जाता है। हाँ, तो मैं बता ना, प्रतिमा अस्ति, ये तो मैंने बता ही दिया था। एकम ब्रह्मा, एक ब्रह्मा है यानी एक भगवान है। द्वितीय नास्ते, दूसरा नहीं है। कंचन नास्ते, थोड़ा भी नहीं है। नेहना नास्ते, बिल्कुल भी नहीं है। उसी का इंग्लिश कोटेशन आता है, बाइबल में भी है, ओनली फॉर वन गॉड, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, एंड नॉट गॉड, यानी एक ही भगवान है, दूसरा नहीं है, दूसरा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो आप समझें, एक ही भगवान है। ये जो टीवी पर जो डिबेट चल रहा है कि वो लोग अपने भगवान को बड़ा बता रहे हैं, ये पागलपंती का कोई जवाब है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा है कि ये सब जो स्कॉलर के नाम पे जो 4 को बैठा दिया जाता है, टुप्पा आदमी सब है एक नंबर का। जिस चीज़ में नॉलेज नहीं है, काहे को आने का भाई? नॉलेज आपको राजनीति का है और किसी चीज़ का होगा, आप उसमें महान, जिस चीज़ में नॉलेज नहीं है उसमें काहे को हाथ लगा रहे हैं। और न्यूज़ चैनल वाले लोग को समझ में आनी चाहिए, इस वीडियो कसम से अगर ज़्यादा अच्छा से अच्छा अगर आप फैला दिए हैं, अगर उन लोगों के पास ही पहुंच गया तो शायद कुछ सुधार आ जाएगा। ये पागलपंती का जवाब है। आप ऐसे स्कॉलर को ला क्यों रहा है जिसको खुद नहीं पता है, और अगर पता है तो झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है तो इसका आप बोलिए, आप एंकर हैं, इस चीज़ का बोल सकते हैं। कैसे से किताबों में दिया गया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? और नहीं बोल सकते तो एंकरिंग छोड़ दीजिए, इतना हिम्मत नहीं है तो सीधी सी बात है। हम भी इतना रिस्क लेके ही बोल रहे हैं ना, ये कम बड़ा रिस्क थोड़ी है। बड़े बड़े स्कॉलर जो अभी नहीं बोल रहे हैं उसके पीछे वजह है कि लोग डर के, छोड़िए क्या बोले हम। लेकिन याद रखना, एक ईमान वाला आदमी इस तरह से डर में जी नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। किसी एक सच्चे मुसलमान होने के नाते हम बता रहे हैं, फंडामेंटल इंडियन होने के नाते बता रहे हैं, एक भारतीय और एक भारतीय मुस्लिम ख़ास तौर से इस तरह से नॉलेज रखने के बाद इसको नहीं फैलाए, ये कायरता के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। क्या होगा जाए ज़्यादा बताइए तो? पकड़ के जेल में लोग रख देगा, है वहाँ आपको 10 साल 15 साल रख दिया जाएगा, यही ना होगा। एक आपको रखा जाएगा, आपके पीठ पे 10 लोग ज़रूर तैयार होंगे। तो कभी भी जुल्म एक लिमिट तक ही होता है, जुल्म को पूरी तरह से फैलाया नहीं जा सकता। जब फैल जाता है खुदा न खास्ता, तो उसको ठंडा करने के लिए ऊपर वाला किसी न किसी को फिर ज़मीन पर अवतरित करता है, जो कि वेद में भी दिया गया है कि अंधकार नाशम विधायम, यानी जब जब इस धरती पर अंधकार आता है तो भगवान अपने बंदे को अवतरित करता है। समझ में आ रही है ना बात? कुछ लोग कहते हैं कि भगवान खुद ही आते हैं, ये अलग टॉपिक है, इस पर मैं डिस्कशन कर सकता हूँ कि भगवान सही कंसेप्ट है या फिर किसी नेक बंदे का कंसेप्ट है। और आप याद रखिए कि शायद ये जुल्म का जो पैमाना है वो लबालब भर चुका है, पैमाना पूरी छलक रहा है, शायद दौर शुरू हो चुका है मेहदी इस्लाम के आने की वक्त की तैयारी का। तो इंतज़ार कीजिए, उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह शायद हम लोग देख पाएँ मेहदी इस्लाम के ज़मानों के, यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, खिलाफत का। तो हर वक्त में जब जुल्म बहुत ज़्यादा आम हो जाता है, अब इससे ज़्यादा आम क्या होगा कि मस्जिद के गुंबद पे चढ़ के झंडा फहरा दिया गया, भगवा झंडा। अभी ये मुजफ्फरपुर में मोहम्मदपुर गांव में वहाँ की बात है, और भी कई जगह पे हुआ है। तो आप सोचिए कि इससे ज़्यादा जुल्म और क्या हो सकता है? मस्जिद के सामने खड़े होकर गाली दिया जा रहा है, माँ बहन की गाली, रेप की गाली दी जा रही है पुलिस के मौजूदगी में। इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है बताइए?
एक ही चीज़ हो सकता है कि इसी चीज़ को प्रैक्टिकल में ले आवे। तो प्रैक्टिकल में भी आज से पहले बहुत कमीनापंथी लोगों ने किया था गुजरात दंगे में, जहाँ के नरेंद्र मोदी उस टाइम में जो वो मुख्यमंत्री थे, उस आदमी को हम लोग बैठा दिए प्रधानमंत्री की गद्दी पर। तब जब गुल खिलाए थे राज्य स्तर पे, अब राष्ट्र स्तर पर आए हैं, तब राष्ट्र स्तर पे गुल खिलावे करेंगे, सीधी सी बात है। अरे जैसा आदमी वैसा उसका नेचर, जैसा नेचर वैसा उसका काम, तो काहे घबरा रहा है? जुल्म अभी और बढ़ेगा, टेंशन मत लीजिए। जब कोई चीज़ पीक पर चला जाता है ना, तब उसके गिरने का भी टाइम आ जाता है। लेकिन उसके लिए डर के घर में दुबकने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तलवार लेके निकलने की भी ज़रूरत नहीं है। आप मेरी तरह जो नॉलेज है आपको उसको स्प्रेड कीजिए। अभी के वक्त में बाजू से बड़ी ताकत है बुद्धि की ताकत। एक मल्टीमीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ से अपनी बात को रख सकते हैं, बात को फैला सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं। धीरे धीरे इंशाल्लाह लोगों को बातें समझ में आएंगी। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नन मुस्लिम में ही हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, लेकिन आज आपका खुल के साथ देना है। आपका साथ देने का मतलब ये है कि वो लोग नॉलेजेबल पर्सन हैं, वो उनके पास ये नॉलेज है, तो वो खुल के इस चीज़ों का साथ दे रहे हैं, खुल के इन सारी चीज़ों की बात रख रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मुस्लिम और वैसे लोग एक हो रहे हैं। ख़ास तौर से जो हमारी जो निचली जातियां हैं, जो अंबेडकर के फ़ैन हैं, वो इन चीज़ों को समझ रहे हैं। और जो उच्च, मैंने ब्राह्मण में भी बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो लोग बहुत सभ्य लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। तो ये सारे मिलके कहीं ना कहीं अच्छे माहौल को आज भी बना सकते हैं, एक प्यार की, सद्भावना की, सौहार्द की बातों को रख सकते हैं, जिससे हमारा देश फिर से खुशहाल। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं कि जितना भी इतिहास है सबको उठा लीजिए। जब जब भारत में टूट पैदा हुआ है, जब तक भारत बटा है, जब तक भारत जातिवादी के चक्कर में पड़ा है, तब तक भारत को बहुत बुरा उसका रिजल्ट मिला है। भारत को में बहुत सारे लोगों की मौतें हुई हैं, भारत को हारना पड़ा है। वो हमारी देश आज़ादी की मुहिम हो, पाकिस्तान से हुआ हो या चाइना से हुआ हो, हर इतिहास वगैरह वगैरह इस बात का। अब 57 की लड़ाई के याद कीजिए, किस तरह से रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, नाना टोपिया वगैरह सब लोग एक हुए थे, तब ना 57 की लड़ाई को इतना शान से पढ़ते हैं हम लोग। देश आज़ादी में महात्मा गांधी का मेन थीम यही था कि हिंदू मुस्लिम को एक किया जाए। डिवाइड एंड रूल किसका था? अरे बोलना, अंग्रेज का था। यही अंग्रेज के टट्टू लोग बच गए आज तक भारत में, जो उसी फॉर्मूला को आज भी अपना रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने का और शासन करने का, डिवाइड एंड रूल। तो आप समझ जाएं कि इन लोगों की मंशा जो है वो भारत को बहुत गर्त में, बहुत बैक ले जा सकता है, और हो भी रहा है। तो जल्द से जल्द अगर हम सारे लोग इस बात को अगर समझ गए तो वेलकम, नहीं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। जय हिंद। Subscribe your channel Excellent Study Center. Press bell icon for latest educational videos.